प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज का टॉपिक है, जब परमेश्वर शांत है तो क्या करें। जब परमेश्वर चुप है, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कल रात को मैं थोड़ा गलत काम कर दिया था। मैं परमेश्वर की बात को नहीं सुना और उसकी बात को नहीं माना। ये गलत काम है। मैं कल गलत काम कर दिया था। तो आज सुबह मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, रिपेंट किया। फिर मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैं गलत काम कर दिया था कल रात को। तो परमेश्वर ने मेरे से बात की। उसने बोला कि बेटा, तू वीडियो अपलोड कर, वीडियो आज बना। पर मैं तुझे माफ़ कर दिया हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू आज वीडियो बना। शैतान की बात को मत सुन। शैतान चाहता है कि तू वीडियो मत बना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू वीडियो बना। तो इसलिए अगर परमेश्वर आपको माफ़ कर दिया है तो आप इससे मुक्त हो गए हैं। आप ऑलरेडी फॉरगिवन है। परमेश्वर अगर आपको चंगा कर दिया है तो आप पूरी तरह से चंगा है। तो भरोसा रखिए, कभी भी परमेश्वर की बात को टालिए मत। उसके बात को हमेशा सुनते रहिए। और अगर आप पाप काम कर रहे हैं तो रिपेंट कीजिए और कोशिश कीजिए नेक्स्ट टाइम वो पाप को ना दोहराने के लिए। ये कोशिश कीजिए। हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। फिर भी अगर हम परमेश्वर के पास आएंगे और अपना पाप को स्वीकार करेंगे तो परमेश्वर हमें माफ़ कर देगा। तो आज का मेरा टॉपिक है, अगर परमेश्वर चुप है, हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हम जब ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं बाइबल में, हम वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जंग आत्मिक है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आत्मिक लड़ाई है। हमें दिखाई नहीं देता फिजिकल वॉल में अभी क्या चल रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और स्पिरिचुअल वॉल में जो कुछ भी हो रहा है वो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है, हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को वादा किया कि उसे वो फादर ऑफ 1000 नेशन बनाएगा, वो सडनली नहीं बनाया अब्राहम को। अब्राहम को वो प्रिपेयर किया, अब्राहम वेट किया, प्रतीक्षा किया परमेश्वर के लिए। तो जब आपको परमेश्वर कोई वादा कोई प्रॉमिस देता है, वादा करता है ये करने के लिए, तो इसके लिए हमें परमेश्वर को इंतजार करना है। उसके ऊपर हमें भरोसा रखना है कि परमेश्वर जो कुछ भी बोला है वो हमारे लिए करेगा। परमेश्वर पहले हमें प्रिपेयर करेगा ताकि हम वो प्रॉमिस को वहन कर पाए, ताकि हम वो प्रॉमिस को सही तरह से इस्तेमाल कर पाए, हमारी ज़िंदगी में वो प्रॉमिस पूरी तो फुलफिल हो पाए। इसीलिए परमेश्वर पहले हमें प्रिपेयर करेगा। वो सडनली कभी भी हमें वो चीज़ नहीं देता है जो हमें चाहिए। इसीलिए हमेशा प्रार्थना करते रहिए। बाइबल ये कहता है कि प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके हुए प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर आपका प्रार्थना का उत्तर देगा, सही समय पर उत्तर देगा। भरोसा रखो। डैनियल भी जब गुफा में फंसा हुआ था और चारों तरफ सिंह थे, तो वो प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और 21 दिन के बाद जब स्वर्गदूत ने उसे मिला, तो स्वर्गदूत ने बोला कि मेरा एक लड़ाई चल रहा था अंधकार के साथ। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हमारा भी लड़ाई चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, स्पिरिचुअल वॉल में, अनसीन वॉल में, जहाँ आत्मिक दुनिया में हमारा भी एक लड़ाई चलता रहता है हमेशा। और जब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे तब तक स्वर्गदूत और प्रभु ये लड़ाई को हमारे लिए लड़ते रहेंगे और हमें सही समय पर वो जीत दिलवाएंगे। इसलिए भरोसा रखिए, कभी भी परमेश्वर के ऊपर गिव अप मत कीजिए। परमेश्वर ने जब दाऊद को प्रॉमिस किया कि वो इजराइल का राजा बनेगा, तब दाऊद ने भी गिव अप नहीं किया, वो भी डिफिकल्ट फेस किया। इसीलिए हमेशा भरोसा कीजिए। ये दुनिया में हमें बहुत कुछ फेस करना है आगे भी, लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे और उसके वचन के ऊपर मनन करते रहेंगे तो जरूर सही समय पर परमेश्वर हमें यह अंधकार से छुटकारा देगा।
परमेश्वर अभी हमें प्रिपेयर कर रहा है। ये एक जर्नी है और हमें परमेश्वर के साथ हमेशा चलता रहना है। इंतजार कीजिए। परमेश्वर अगर अभी साइलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है। शैतान आपको कोशिश करेगा मुश्किल में फंसाने के लिए। ये परमेश्वर अलाउ भी करेगा ताकि हमारा विश्वास बढ़े परमेश्वर में। जब हमारा विश्वास बढ़ेगा तब हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएंगे। बिना विश्वास हम परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाएंगे। हमारा फोकस हमेशा परमेश्वर के ऊपर रखना है। परमेश्वर के ऊपर फोकस जब हम करेंगे तो परमेश्वर की भलाई को हम देख पाएंगे, उसकी आशीष को हम पाएंगे। तो भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। धन्यवाद।